हेलो गाइस, तो आज की हमारी जो वीडियो है वो है ACS01 पर मल्टीलिंगुअल वीडियो है ये। तो चलिए चलते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं कि कौन से एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके होने वाले हैं इस बार। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कंज्यूमर मूवमेंट से, जिसे उपभोक्ता आंदोलन भी कहा जाता है। तो ये हमारे इंडिया में इसके कौन कौन से फेज़ रहे हैं। दूसरा जो हमारा है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर के बारे में। तो इसमें आपको बताना है कि कौन कौन से वे कारण रहे हैं जो सोशल या इकोनॉमिक कारण रहे हैं जो जिसके कारण कंज्यूमर मूवमेंट हुआ है। तो तीसरा जो है हमारा वो तीसरा टॉपिक है चैलेंजेस, और चौथा है हमारा कंज्यूमर मूवमेंट्स एंड देयर ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स इन इंडिया एंड यूरोप। अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा वो कंज्यूमर एडवर्टाइजमेंट पे होगा, जो इसे मेनली उपभोक्ता विज्ञापन कहते हैं। तो इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रोल ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन कंज्यूमर, उपभोक्ता में विज्ञापन की भूमिका क्या होती है। और अगला जो हमारा है पॉइंट वो है मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, कि भ्रामक विज्ञापन क्या होते हैं जो मेनली उपभोक्ता को एक ऐसी स्थिति में डाल देते हैं जिससे कि वो गलत वस्तु का चयन कर लेते हैं। तो ये जो हमारा है उपभोक्ता कंज्यूमर एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा है एनजीओ से। एग्ज़ाम में एनजीओ से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। तो एनजीओ के मेन पॉइंट्स ऐसे हैं कि इट्स रोल इन रिड्रेसिंग पब्लिक ग्रीवेंसेस, जन शिकायतों की निवारण में एनजीओज़ की क्या भूमिका होती है। अगला होता है कि इट्स इमरजेंस एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, भारत में इसका उद्भव और विकास कैसे हुआ है, इसकी स्टार्टिंग कैसी हुई थी। अगला जो है डिफ़िकल्टीज़ फेस्ड बाय एनजीओज़, एनजीओ को कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो ये डिफ़िकल्टीज़ जो इनको आती है उनके बारे में लिखना है। अगला हमारा है बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर एन इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, कि एक प्रभावशाली संगठन के लिए उसकी क्या क्या आवश्यकताएं होती है। तो ये मेनली पॉइंट्स हैं जिसको आप अगर पढ़ लेते हैं तो एनजीओ आप कवर हो जाएगी, इससे एक क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। अगला हमारा है कंज्यूमर इन्वायरमेंट एंड इट्स डिफरेंट डायमेंशंस, तो उपभोक्ता पर्यावरण और इसके विभिन्न आयाम कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में हमें पढ़ लेना है। अगला क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज़ कंज्यूमराइज्म एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ कंज्यूमर्स, की उपभोक्ता की कौन कौन से उत्तरदायित्व होते हैं, इसके बारे में भी हमें पढ़ लेना है। हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है डिफाइन कंज्यूमर्स देयर राइट्स एंड देयर प्रोफाइल्स, उपभोक्ता उनके अधिकार और उनके प्रोफाइल को परिभाषित करें। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी हमें पढ़ लेना है। अगला जो हमारा आता है वो है ड्यूटीज़ ऑफ कंज्यूमर्स एज ए कोरोलरी टू कंज्यूमर्स राइट्स, तो ये हमें उपभोक्ता के अधिकारों के परिणाम के रूप में उपभोक्ता का क्या क्या कर्तव्य है उसके बारे में हमें लिखना है। अगला है हमारा कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंड ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड एक्ट 1986। तो ये दोनों जो मोस्ट इम्पोर्टेंट में आते हैं तो इन्हें आपको पढ़ ही लेना है। और आगे का हमारा जो क्वेश्चन है रोल ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन इन एम्पावरिंग ए कंज्यूमर, उपभोक्ता को सशक्त बनाने में विभिन्न संगठनों की क्या भूमिका होती है, जो एक कंज्यूमर को उसके राइट्स के बारे में बताता है और उन्हें जानकारी प्रदान करता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला हमारा है कि व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर डिस्प्यूट्स, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसीज इन इंडिया, उपभोक्ता विवाद से आप क्या समझते हैं। भारत में उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसियां कौन कौन सी हैं। इनमें जो हमें मेनली जो कंज्यूमर्स के डिस्प्यूट्स होते हैं या फिर ये कौन मतलब कौन कौन से एजेंसीज इसके ऊपर काम कर रहे हैं उसके बारे में पढ़ना है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि नीड ऑफ द कंज्यूमर्स एजुकेशन इन इंडिया, भारत में उपभोक्ता शिक्षा की आवश्यकता क्यों है। तो सबसे पहले ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि उपभोक्ता को अपने राइट्स के बारे में पता चले, वो सही चीज़ों का चुनाव कैसे कर सके। इसके लिए उपभोक्ता को एजुकेशन, कंज्यूमर एजुकेशन इन इंडिया इज़ वेरी नेसेसरी। सो ये क्वेश्चन हमारा इम्पोर्टेंट है। अगला हमारा व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल्स फॉर द चेंज इन एटीट्यूड एंड बिहेवियर्स, दृष्टिकोण और व्यवहार में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं।
जो किसी के भी रिस्पॉन्सिबल मतलब जो हमारे एटीट्यूड एंड जो हमारा बिहेवियर होता है उसमें चेंज करने के लिए कौन कौन से तथ्य होते हैं उसके बारे में हमें बताना है। आगे जो क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चर, पर्पस एंड फंक्शन ऑफ ए कंज्यूमर इंटरनेशनल। कंज्यूमर इंटरनेशनल की संरचना, उद्देश्य और कार्य, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे पढ़ ही लेना है हमें। इसके आगे एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ पिल, PIL। तो PIL क्या है, इसके बारे में हमें डिटेल जानकारी ले लेनी है और इसके बारे में हमें पढ़ लेना है, क्योंकि ये भी एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है और मे भी आगे भी एग्ज़ामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। आगे का हमारा जो क्वेश्चन है वो है मोनोपोली इन मार्केट। वाई डू ए लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर स्टिल रिमेन एक्सप्लॉइटेड इंस्पाइट ऑफ वेरियस राइट्स। बाज़ार में एकाधिकार क्या होता है, विभिन्न अधिकारों के बावजूद बड़ी संख्या में उपभोक्ता अभी भी शोषित क्यों है। ये टोटली डिपेंड करता है कंज्यूमर्स एजुकेशन पर। जो कंज्यूमर्स एजुकेशन होने से ऑटोमेटिकली जो कंज्यूमर्स होते हैं वो अपने राइट्स को समझते हैं और इस तरह के जो वेरियस प्रॉब्लम्स होते हैं जिसके कारण उनका शोषण होता है तो इससे बचा जा सकता है। आगे का हमारा क्वेश्चन है सेलिएंट फीचर्स ऑफ कंज्यूमर मैनिफेस्टो 2000। ये मेनली ये क्वेश्चन है मतलब सन 2000 में एक उपभोक्ता घोषणा पत्र की गई थी, तो उसके बारे में हमें मेनली पढ़ना है और ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको पढ़ लेना है। और आगे का क्वेश्चन है एसेंशियल ऑफ ए कैंपेन एंड ए एडवोकेटरी प्रोग्राम। एक अभियान और एक वकालत कार्यक्रम की अनिवार्यता क्यों होती है, तो ये भी आपको पढ़ लेना है। अगला है हमारा थर्ड पार्टी असिस्टेंस इन सेटिंग कंज्यूमर डिस्प्यूट्स। उपभोक्ता विवादों को निपटाने में तृतीय पक्ष की क्या भूमिका होती है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। उपभोक्ता संतुष्टि क्या है। ये हमारा अगला क्वेश्चन जो हमारा आने वाला है वो है व्हाट इज़ कंज्यूमर इंटरपोल। उपभोक्ता इंटरपोल क्या है। ये क्वेश्चन जो है हमारा जून 2022 के एग्ज़ाम में भी जून 2021 के एग्ज़ाम में भी पूछा जा चुका है, तो ये इम्पोर्टेंट है, आप इसे भी पढ़ लें। अगला जो हमारा आने वाला है क्वेश्चन वो है रेमेडीज़ ऑफ नेग्लेंस अगेंस्ट रेलवे। रेलवे के खिलाफ लापरवाही को रोकने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, इसके बारे में हमें लिखना है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है व्हाट इज़ सोशल अकाउंटेबिलिटी। सामाजिक जवाबदेही क्या है। एक समाज में रहने वाले हर व्यक्ति को यह जिम्मेदारी होती है कि वो समाज में एक जवाबदेही के रूप में कार्य करे, तथा आप अगर समाज के प्रति कोई डिसीजन लेते हैं तो इसमें आपकी जवाबदेही बनती है। तो ये अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, सोशल अकाउंटेबिलिटी, इसके बारे में बताना है। अगला हमारा क्वेश्चन है रेमेडीज़ अवेलेबल इन केस ऑफ नेग्लेंस बाय मेडिकल प्रोफेशंस। चिकित्सा पेशेवर द्वारा लापरवाही के मामले में उपलब्ध उपचार कि उसके क्या क्या उपाय हो सकते हैं, इसके बारे में हमें लिखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है रेमेडीज़ फॉर नेग्लेंस इन बैंकिंग सेवाओं में लापरवाही के निवारण के क्या उपाय हो सकते हैं, इसके बारे में भी हमें लिखना है। अगला है इंटर रिलेशनशिप बिटवीन, ये हमारा हिंदी में आ गया है तो इसे मैं बता दे रहा हूँ आपको। क्वेश्चन जो हमारा है वो मेनली है कि इंटर रिलेशनशिप बिटवीन इकोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड द कंज्यूमर्स। तो इन तीनों के बीच जो हमारा एक रिलेशन है वो क्या है, इसके बारे में हमें लिखना है। पारिस्थितिकी, पर्यावरण और उपभोक्ता के बीच अंतर संबंध जो है उसके बारे में हमें लिखना है। तो ये थे हमारे ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाने की पूरे संभावना है जिनकी, और आप अगर इसे पढ़ लेंगे तो अच्छे खासे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो आज मैं वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारे वीडियो को और हमारे चैनल से जुड़े रहें। आप किसी भी वीडियो के लिए हमें कमेंट कर सकते हैं। ये भी वीडियो जो हमारी एक स्पेशल वीडियो जो बनी वो भी एक हमारे सब्सक्राइबर्स के ही ये डिमांड पे बनी है, और आप भी हमारे चैनल पर कमेंट कर सकते हैं और मैं आपके लिए वो वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक यू, हमारे चैनल पर बने रहे।